हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में आपको टिश्यूज के बारे में बताया था। मैं 1 मिनट में उसको एक हल्का सा रिवाइज्ड आपके सामने करवा देता हूं आपकी मेमोरी में। ध्यान से सुनिए। हमने टिश्यूज को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ था। प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड देन परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हमने 2 पार्ट में 2 भागों में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, और जब ये अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को त्याग देते हैं, जब डिवाइडेशन रुक जाता है, देन कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू की जब बात की हमने, तो परमानेंट टिश्यू को हमने 3 पार्ट में 3 उसके डिविजन्स किए। पहला जो था वो था सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसके बारे में हम अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। आप हमारे तीनों वॉल्यूम्स, तीनों सेक्शंस को देखिए, तीनों पार्ट को देखिए, 1, 2 एंड 3। वहां पर इनकी डिटेल मिल जाएगी। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहां उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी। हम जो बात यहां आज कर रहे हैं, दिस इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दिस विल बी यूर आउटलाइन। ये आपके आउटलाइन है। हम जो आज पढ़ रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। एक से ज्यादा प्रकार की सेल्स होती हैं विच वर्क टुगेदर एज ए यूनिट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। यानी जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें एक से अधिक प्रकार की सेल्स होती हैं, एक साथ काम करती हैं, और एक साथ काम करने के साथ एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। और क्या हाइलाइट्स हो सकते हैं? चलिए हम इनके हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है उनकी जो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं और प्लांट सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, तो लिख सकते हैं कि सेल वॉल मे बी थिक वॉल्ड और थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड और थिन वॉल्ड। अब ये कहां मिलेंगी? देखिए, जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर बात करेंगे तो हमारे सामने 2 नाम आएंगे। एक होगा जाइलम और दूसरा होगा फ्लोएम। दीज आर कंडक्टिंग टिश्यूज। ये कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। जाइलम इज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। तो ये बात अभी आने की है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सेल वॉल मे बी थिक वॉल्ड और थिन वॉल्ड। थिक वॉल्ड क्यों होगी? थिक वॉल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन क्या है? लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है जो सेल को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जब हम बात करते हैं लिग्निन की, या लिग्निन के कारण सेल वॉल थिक होती है, ऐसा हमको जाइलम के केस में देखने को मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको यहां देखने को मिलेगी जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ग्रेजुअली हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम 2 नाम बात कर रहे हैं, एक हो गया जाइलम, ध्यान दीजिए बेटा, जाइलम, और एक हो गया फ्लोएम। ये कंडक्टिंग टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू है, बट दे रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। ये बंडल्स के रूप में अरेंज्ड होते हैं। कैसे बंडल के रूप में अरेंज्ड होते हैं वो आपको साइड के डायग्राम में दिखाई दे जाए। ठीक है,
दिखाई दे रहा है आपको, आप देख लीजिए वहां पर, तो वो कहलाते हैं वेस्कुलर बंडल्स, और वो अरेंज हैं। आप देख रहे हैं कि दे आर अरेंज्ड रेडियली। वो जो वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहा है इन डायग्राम्स में, वो अरेंज हैं। इस तरीके से आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसको यहां दिखाना चाहूं तो ये देखिए, इसमें इस तरीके से अरेंज्ड हैं, स्ट्रक्चर से पूरी इस तरीके से अरेंज्ड है, ये इस तरीके से अरेंज है, ये इस तरीके से अरेंज है, आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डायग्राम वहां पर दिया हुआ है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, जो बेटर ढंग से वहां पर उसको बताया हुआ है। तो जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, मींस जाइलम और फ्लोएम, ये वेस्कुलर बंडल को फॉर्म करते हैं। वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड हैं, और फिर अब हम इनकी डिटेल्स को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम बात करते हैं जाइलम के केस में। ठीक है, ये क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है विच हेल्प इन द अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर। ये वाटर के अपवर्ड कंडक्शन में हेल्प करता है। कि जाइलम जो है उसके भी हमको एलिमेंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एक एलिमेंट्स में, नाम है ट्रैकीड्स। ठीक है, ये ट्रैकीड्स है। ट्रैकीड्स कैसे होती है, मैं आपको एक डायग्राम की मदद से आप बताता हूं। ये इन सेल्स को देखिए जरा बारीकी से, इन सेल्स को देखिए। ठीक है, इन सेल्स में आपको ये इलोंगेटेड सेल्स तो दिख रही हैं, ये बात क्लियर है, और इनमें जो पॉइंट पॉइंट पर जैसी स्ट्रक्चर दिखा रही है, यहां पर जो थिक सेल वाले हैं वो थोड़ी यहां पर थिन हो गई है, एंड इट फॉर्म्स पिट्स, पिट बनाती है। और इसके दोनों आप देखें, दीज आर टेपरिंग एंड्स। तो पहली बात तो ट्रैकीड्स में यह हो सकती है कि इलोंगेटेड सेल्स विथ फेयरली लार्ज कैविटीज, इनमें लार्ज कैविटीज है, पहली बात। दूसरी बात है टेपरिंग एंड्स है, वो भी आपको यहां नजर आ रहे हैं। पिट्स के बारे में बता रहे हैं, और ये क्या है? डेड सेल्स है ना, डेड सेल्स है, और इसकी हार्ड लिग्निफाइड सेल वॉल है। अब हार्ड लिग्निफाइड सेल वॉल है, इसका मतलब ट्रैकीड्स का जो काम है वो मैकेनिकल सपोर्ट से संबंधित है। अब आप देखते हैं एक सेल ये है, और दूसरी सेल इसी के साइड से इस प्रकार से लगी हुई है, ये भी टेपरिंग है, और इसमें भी आपको पिट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, इसका और इसका कनेक्शन है अंदर से, क्योंकि ये वाटर कंडक्टिंग सिस्टम। कैसे? आप उस डायग्राम को देखिए, इसी का उसका एक अच्छा डायग्राम आपको वहां देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से देखिए। उसमें क्या किया गया है, यहां देखिए बच्चों, यहाँ ये वाला जो पोर्शन है इसको कट कर दिया है, कट करके इसके अंदर का जो पोर्शन वहां दिखाई दिया, और एरो उसमें ये शो कर रहे हैं कि वाटर का कंडक्शन हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, जाइलम जो है इज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, और उसमें एक एलिमेंट है ट्रैकीड्स, और ट्रैकीड्स में जो सेल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है आपको वहां पर नजर आ रहा है। पिट्स दिखाई दे रहे हैं, इलोंगेटेड सेल्स दिखाई दे रही हैं, फेयरली लार्ज कैविटीज दिखाई दे रही हैं। एक से दूसरे का कनेक्शन कैसा है ट्रैकीड्स का, ये भी आपको अरेंजमेंट उस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम ट्रैकीड्स के फंक्शंस भी देख चुके हैं। वेसल्स या ट्रैकी, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, जाइलम के अंतर्गत देख रहे हैं। इनकी खासियत क्या होती है? लॉन्ग ट्यूब होती है। कैसी? इस प्रकार से लॉन्ग ट्यूब, जिसको हम बोल सकते हैं कि सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, रो ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स। एक सिलेंड्रिकल सेल ये, मान लो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल इसी के नीचे अरेंज्ड है, ये 1 नंबर की है, ये 2 नंबर की है, देख लीजिए वो डायग्राम, वहां भी यही बताया है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जो पार्टीशन आपको नजर आ रहा है वो पार्शियली और कंप्लीटली वहां से रिमूव्ड हो गया है। ध्यान दीजिए यहां पर, पार्शियली या कंप्लीटली। जब ये कंप्लीटली हो गया या पार्शियली हो गया, तो आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से इनके बीच में एक रूट बन गया, एक रास्ता बन गई, है ना। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है। यहां भी डेड सेल्स हैं, तो ये भी लिग्निन के डिपोजिशन के कारण सेल वॉल जो है वो ठीक हो गई है।
काम वही है, जाइलम का ही बारे में बात कर रहे हैं, तो काम तो इसका वही है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के ट्रांसपोर्टिंग में मदद करना। पर लिग्निफाइड सेल वॉल है तो दे विल आल्सो हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट, ये मैकेनिकल सपोर्ट में भी काम देती है। बात आपको क्लियर दिख रही है, वो डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा है। और दूसरी बात आप देखते हैं, इसमें एक रिंग टाइप की दिखाई दे रही है। जो लिग्निन का जो सेल वॉल है वेरी फ्रॉम एन्युलर टू स्पाइरल, तो आप देख रहे हैं उस डायग्राम में यहाँ पर कुछ ऐसे हल्के हल्के से थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको इस प्रकार के छल्ले टाइप के दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आप देखते हैं कि इसको मैकेनिकल सपोर्ट करने में हेल्प मिलती है। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा कि जो पार्टीशंस हैं वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं। द पार्टीशंस बिटवीन द सेल्स आर डिसॉल्व्ड पार्शियली और कंप्लीटली टू फॉर्म कंटिन्यूअस ट्यूब्यूल या कंटिन्यूअस ट्यूब्स को फॉर्म कर रहे हैं, ये आपको बताया हुआ है। सेल वॉल वेरी फ्रॉम एन्युलर टू स्पाइरल, वैसी हमको दिखाई देती है, जो कि डायग्राम में क्लियर दिखाई देता है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है जाइलम पेरेन्काइमा। ध्यान दीजिए, जाइलम पेरेन्काइमा, ये जाइलम पेरेन्काइमा एक अकेला ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कंप्लीटली लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। और ये जो जाइलम पेरेन्काइमा है ये इलोंगेटेड पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है, दैट आर प्लेस्ड एंड टू एंड, है ना। पेरेन्काइमेटस सेल्स का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जो साइड में डायग्राम है उसमें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा फूड के स्टोरेज से होगा, ठीक है। दूसरा जो नॉर्मल फंक्शन है वो तो रहेगा ही कि लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, हम वर्ड यहां पर यूज करेंगे। कंडक्शन ऑफ वाटर के साथ में हम यहां पर ये वर्ड यूज करें, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। और दूसरा जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना है वो तो करेगा ही। तो इस प्रकार से जाइलम पेरेन्काइमा है। सेल्स किस प्रकार से अरेंज है आपको वहां देखने को मिल रहा है। एक सेल्स ये है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, फिर ये दूसरी दिख रही, ये अरेंजमेंट वहां पर आपको देखने को मिलता है। और अब हम देख रहे हैं इसका फोर्थ एलिमेंट, जिसको जाइलम फाइबर बोलते हैं। याद कीजिए, जाइलम फाइबर के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती है। स्क्लेरेनकाइमा, याद करिए, स्क्लेरेनकाइमा में आप क्या देखते थे। और ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं और दे फॉर्म वुड फाइबर, है ना। ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, है ना। और ये वुड फाइबर को फॉर्म करती हैं। फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो वही बात आती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना। तो इस प्रकार से जाइलम में 4 एलिमेंट्स को हमने देखा। सेकंड देखते हैं फ्लोएम। अनलाइकली जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ थिन सेल वॉल एलिमेंट और थिन वॉल्ड एलिमेंट एंड दस डू नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। जब हम लिग्निन के डिपोजिशन के कारण जाइलम की सेल वॉल का थिक होना देखते थे तो वहां पर उनके फंक्शंस को हम इस तरीके से देखते थे कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहां पर इन जनरल ये पॉसिबल नहीं होगा सामान्य तौर पर। इट्स चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल में हेल्प करते हैं। फूड की फॉर्मिंग कहां हो रही है, लीफ में तैयार हो रहा है, पर उसका जो ट्रांसलोकेशन है वो दोनों तरफ है, टुवर्ड्स रूट की तरफ भी और प्लांट्स के अदर पार्ट्स की तरफ भी। तो इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में फ्लोएम का अपना इंपॉर्टेंस होता है। इसके भी आपको वेरियस एलिमेंट्स मिलेंगे और इनके वेरियस एलिमेंट्स में मैं आपको यहां पर एक नाम बता रहा हूं, सीव ट्यूब्स। देखिए, इनके चारों एलिमेंट्स को कॉम्पैक्टली, इन चारों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर दिखाई
जानी चाहिए वो डायग्राम के हिसाब से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। चारों इसमें दिखाई देते हैं और मैं इन चारों के बारे में सेपरेटली आपको बता रहा हूं। ये कैसी ट्यूब्स हैं? ये ऐसी ट्यूब्स हैं जो लॉन्ग, स्लेंडर, ये लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब्स होती हैं, फॉर्म्ड बाय elongated cells arranged in longitudinal rows। ये longitudinal rows के रूप में अरेंज होती हैं। कैसे? जैसे एक रो ये है जिसमें आप एक सेल ये देखते हैं, दूसरी सेल ये देखते हैं, इनके बीच में आप परफोरेशंस को देखते हैं, है ना। ये सेल कैसी हैं? इन सेल में न्यूक्लियस नहीं है, विदाउट न्यूक्लियाई है ये, पर इसके साथ लिविंग है। दूसरी बात क्या है कि एक कंटिन्यूटी बनी हुई है ट्यूब्स की। क्यों? क्योंकि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करना है। तो इस प्रकार से फूड, ये हम सीव ट्यूब्स की भूमिका देखते हैं। यहां पर जो आप जिसका फॉर्म होना देखते हैं वो है सीव ट्यूब्स, ठीक है। साइड में जो डायग्राम है उससे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये बताया हुआ है सीव ट्यूब्स के बारे में। दूसरा जो एलिमेंट हम यहां पर देखते हैं वो है कंपेनियन सेल। सेकंड नंबर का जो है उसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जिसको हम हिंदी में सखी या सहेली बोलते हैं। क्यों सखी या सहेली बोल रहे हैं? क्योंकि ये हेल्प करती हैं, किनकी? ये हेल्प करती हैं इन सीव ट्यूब्स की, क्योंकि यहां पर अरेंज होती हैं, यहां पर अरेंज होती हैं। आप बगल के डायग्राम में देखिए, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये भी किस प्रकार की सेल होती हैं। ये भी पेरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं और इनमें न्यूक्लियस भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये एडजेसेंट है। काम क्या होगा? काम इनका होगा कंपेनियन सेल का कि सीव ट्यूब्स के कार्य में सहायता करना। ये एक प्रकार से पिट्स के माध्यम से ये इनके साथ संपर्क बनाए रहती है, यानी कंपेनियन सेल जो है वो इनके कामों में सहायता करती है, यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है। ये इसकी एक भूमिका हो गई। फिर जो तीसरी बात यहां पर आती है वो है फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा ये थर्ड नंबर का है। फ्लोएम पेरेन्काइमा, जाहिर है इनमें जो सेल्स होगी वो इलांगेटेड पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। और दूसरी बात होती है कि इनमें नंबर ऑफ वैक्यूल्स होते हैं। नंबर ऑफ वैक्यूल्स काम क्या है? इनका काम भी ट्रांसलोकेशन में मदद करना है और फूड मटेरियल के। और दूसरा हम देखते हैं, एक तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल ये हो गया, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। या आप ऐसा कह दीजिए ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रीडली डिफ्यूजेबल प्रोटीन्स, जो शीघ्रता से डिफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसलोकेशन में ये हेल्प करते हैं। ट्रांसलोकेशन बोलना चाहिए इसको, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करना, ये हो गया इसका काम। और फिर हम जब बात करते हैं चौथे नंबर की, तो वो है फ्लोएम फाइबर, ठीक है। चौथे प्रकार का, फोर्थ टाइप का फ्लोएम फाइबर है। ये एलिमेंट है जिनकी सेल्स, ये केवल दीज सेल्स आर ओनली डेड सेल्स प्रेजेंट इन द फ्लोएम। फ्लोएम में उपस्थित जो डेड सेल्स है, ये केवल वही डेड सेल्स हैं जिनको हमने फ्लोएम फाइबर कहा है। और दूसरी बात है, ये जिनसे मिलकर बनी हुई है। दे कंसिस्ट ऑफ elongated sclerenchymatous cells, elongated sclerenchymatous cells, ये बनी हुई है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से। और इनकी लिग्निफाइड सेल वॉल होती है,
ये थोड़ा सा हम आपको हट के बात बता रहे हैं। लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, थोड़ा सा यहाँ पर हट के फंक्शंस भी देखेंगे। फंक्शंस के बारे में जब हम देखेंगे तो ये जो है ना, ये मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करती है। हम क्या इनकी कोई एग्जांपल देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। आप देखते हैं जूट के फाइबर्स, फ्लैक्स है, हेम्प है, ये जो कॉमर्शियली यूज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ थिक रोप्स के रूप में या यार्न के रूप में इनका हम उपयोग करते हैं कॉमर्शियली, और ये होते हैं फ्लोएम फाइबर। तो इस तरीके से बच्चों आपको हमने फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स बताए हैं, और इन चारों एलिमेंट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। ठीक है, तो ये आज के लिए सफिशियंट है, आज के लेक्चर के लिए सफिशियंट है। इस प्रकार फ्लोएम के चारों एलिमेंट्स के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी दी है। हमारे आने वाले नेक्स्ट पार्ट जो है या नेक्स्ट लेक्चर है, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टॉपिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसको आपको समझना है, उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपके सजेशंस का स्वागत है। थैंक यू।